हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीबी टेक एंड ट्रैवल गाइस। कल कॉर्बेट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी, जो मैंने आपको बताया था, डीएनए रिपोर्ट आ गई है और एक टाइगर की पहचान हो गई थी जो कि मैन ईटिंग के केस में दोषी पाया गया, जो टाइग्रेस थी। तो आज उससे एक बड़ी अपडेट निकल के आई है, क्योंकि जब ये कल शाम को मैं वीडियो शूट कर रहा था, उसी टाइम पे रात में एक टाइगर को और कॉर्बेट प्रशासन ने पकड़ा है, जो कि एक मेल टाइगर है और काफी बड़ा ह्यूज मेल टाइगर है। अब कल जो ये टाइगर पकड़ा है गाइस, मेल टाइगर, इसको पकड़ा है एग्जैक्टली पनौर नाला पे। पनौर नाला वही नाला है जहां पे नफीस भाई के ऊपर अटैक हुआ था, जिनकी जान चली गई थी। तो अब ये पनौर नाले के ऊपर का जो एरिया है, धनगिरी के पास का एरिया पड़ता है, और धनगिरी के पास का एरिया का पड़ने का मतलब ये धनगिरी से मोहान के बेल्ट के बीच का एरिया का, जहां पे इस टाइगर का मूवमेंट हो सकता है। और इसी एरिया के आसपास भी अफसरुल के ऊपर अटैक हुआ था। अब अफसरुल के ऊपर अटैक हुआ था, तो अब मैं सीधा रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, क्योंकि ये टाइगर हो सकता है वही टाइगर हो जिसने अफसरुल के ऊपर अटैक किया था। सो गाइज, जैसा कि मैं पास्ट में काफी टाइम से कह रहा था कि एक सस्पेक्टेड मेल टाइगर का यहां पे इन्वॉल्वमेंट बहुत बहुत प्रोमिनेंट दिखता है। बहुत, ये मैं चीज शुरू से कह रहा था और आई थिंक आज वो चीज इंफॉर्मेशन निकल के भी आई। हालांकि ये इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत इंटरनली हमारे पास थी कि कॉर्बेट प्रशासन ने कुछ टाइगर्स को जो है सस्पेक्ट किया हुआ, उनमें 2 मेल है। अभी आज एक मेल को पकड़ा है, आने वाले टाइम में हो सकता है आपको थोड़े दिनों बाद कुछ और इंफॉर्मेशन निकल के आए कि दूसरे मेल को भी पकड़ा है। तो ये काफी बड़े साइज के मेल है और इनको पकड़ा इसीलिए गया है क्योंकि ये मैन ईटर के केस में सस्पेक्ट है। तो अब जब मैं मैन ईटिंग के केस की बात करता हूं तो मेरा सीधा इशारा जो जाता है वो जाता है अफसरुल के केस के ऊपर, क्योंकि इन सारे केसेस के पहले जब हम मेल फीमेल के ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहे थे और काफी ज्यादा बातें निकल के आ रही थी, वो सारी अफसरुल के केस के रिलेटेड या उस टाइम की बातें थी। अभी ये इन दिनों जो लास्ट में जो दिसंबर में अटैक हुए, चाहे वो नफीस भाई के अटैक की बात करूं, या फिर मैं बहादुर सिंह बिष्ट जी के ऊपर बात करूं, या फिर मैं मरचुला में जो अटैक हुआ था लेडी के ऊपर उसकी बात करूं, या फिर जो मरचुला में एक टाइग्रेस को मार दिया गया था, वहां पे हमने कोई भी मेल फीमेल के बारे में कोई बात नहीं करी थी। तो अब जो टाइग्रेस पकड़ी गई थी उसका क्लियर कट रिलेशन निकल के आया था नफीस के साथ। तो इसका मतलब वहां फीमेल का इन्वॉल्वमेंट था, विच वी वर ऑल्सो ओके एंड वी वर अवेयर कि यहाँ पे मल्टीपल चीजें चल रही हैं। लेकिन उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा एक हसल एंड टसल का इन्वायरमेंट बन गया था कि मेल है कि फीमेल है। तो अब जो देखा जा रहा है, इस टाइगर को जो सस्पेक्ट माना जा रहा है वो अफसरुल के केस के रिलेटेड माना जा रहा है। डीएनए रिपोर्ट्स के लिए इसके सैंपल्स को जो है लैब्स में भेज दिया गया है। उम्मीद है 2 से 3 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट्स के साथ साथ हमें एक प्रेस रिलीज भी देखने को मिलेगी कॉर्बेट प्रशासन की साइड से। सो यहां पे ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसीलिए भी बन जाती है गाइस, क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा टाइगर इन्वॉल्व है। अब जब एक से ज्यादा टाइगर की बात आती है तो क्या ये सिलसिला यहीं खत्म हो जाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है। तो आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जो हम सबको समझना पड़ेगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी टाइगरेस पकड़ी गई थी उसके बाद अभी भी एक टाइगर मेल टाइगर को पकड़ लिया गया तो अब ये केस यहां पे समाप्त हो गए। कुछ भी सामने निकल के आ सकता है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा जो है अलर्ट रह के चलना पड़ेगा। तो गाइस, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, कल जो टाइगर पकड़ा गया था इसकी कॉन्फर्मेशन जो है हमारे को कॉर्बेट के डायरेक्टर ने खुद से आके एक टेलीविजन पे एक प्रेस रिलीज में भी बताया है, और जहां पे उन्होंने ये चीज क्लियर भी करी है कि एक से ज्यादा टाइगर्स को उन लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखा है जिसको वो लोग ट्रैंकुलाइज कर रहे हैं। कल एक मेल टाइगर को किया, आने वाले दिनों में हमें हो सकता है और भी टाइगर्स देखने को मिले। तो ये चीज बहुत क्लियर है और ये बहुत एक हेल्दी मेल टाइगर था जिसको पकड़ा है। करीब करीब अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो 220 से लेकर 240 किलो के आसपास का इसका वेट रहा होगा और काफी बड़ा एक ग्रोन अप टाइगर था। तो देखते हैं गाइस आने वाले दिनों में रिपोर्ट क्या कहती है और हमें क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। और मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा इसके बारे में। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल हो, जरूर मेरे चैनल पे मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका सबका जवाब दूंगा। और इन्हीं सब इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस आज के वीडियो को एंड करता हूं गाइस। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरमेंट साफ सुथरा बना रखिए गाइस। जय हिंद।